अपने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है। उनका आज के दिन जन्म दिवस था और वो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, इसलिए उनके लिए थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी बताना जरूरी है जो आज के बच्चे हैं कि आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी को भारत में महिला शिक्षा की अगुआ सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा गांव था, नायगांव सतारा जिला था और सतारा जिले में गांव था। उस गांव का नाम था नायगांव में एक किसान परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई फुले ने भारतीय महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बहुत संघर्ष किए कि महिलाओं को भी शिक्षा मिल सके। उस जमाने में महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब थी। मतलब लड़कियों को, महिलाओं को घर से निकलना भी बहुत मुश्किल था, नहीं निकलने दिया जाता था, बहुत ज़्यादा बंदिशें थी उन पे। तो ये देश की पहली महिला शिक्षक, समाज सेविका और कवियत्री भी रही हैं। और सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में अलग जमाई जिस दौर में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते थे। उनको बहुत घर में रखा जाता था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लड़कियों को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तो स्कूल वगैरह थे तो वहाँ पे उनकी पढ़ाई पूरी करवाई गई। वहाँ पर सावित्रीबाई फुले देश की पहली अध्यापक नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए। जब वो पढ़ लिख गई और पढ़ लिखने के बाद एक अध्यापक बन गई, उनके पति ज्योतिराव फुले ने ही उनको प्रेरणा दी आगे पढ़ने की, उनकी भी इच्छा थी पढ़ने के लिए, इसलिए वो आगे बढ़ी। उसके बाद सावित्रीबाई ने बहुत बड़ा एक साहसिक कदम उठाया। वो विधवा की बहुत उन्होंने मदद की, महिलाओं की, लड़कियों की पढ़ने के लिए, और बहुत सारे उन्होंने स्कूल खोले। और सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह का विरोध तो नहीं कर सकी क्योंकि उस समय उनका इतना वो नहीं था कि वो विरोध कर सकती, लेकिन अपने क्रांतिकारी जो उनके पति थे ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किए और नए कदम उठाए। उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, जिसमें पहला 18वां स्कूल पुणे में खोला था। मतलब पुणे में उनने पहला प्रथम स्कूल खोला था और 18वां भी खोला था। और जो दूसरे नंबर से जो 7वें नंबर तक के स्कूल थे वो भी जगह जगह उन्होंने स्थापित किए। और वहाँ पे फिर लड़कियों को भेजना शुरू किया, जाना शुरू किया उस स्कूल में। लेकिन यहाँ पे उनके घर के लोगों ने, मीन्स पड़ोसियों ने, पूरे गांव के लोगों ने बहुत विरोध किया कि आप स्कूल नहीं खोल सकते, आप स्कूल नहीं जाओगे। तो जब वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए लड़कियों को, तो उन पे सड़े हुए टमाटर, कीचड़ फेंका जाता था, तो उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी। इस बात को उन्होंने अपने पति को बोला कि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने, तो ये सब मेरे साथ होता है, मेरे को क्या करना चाहिए। तो उनके पति ने एक सलाह दी कि देखिए आप ऐसा करिए, आप एक साड़ी और रख लीजिए आपके बैग में और एक साधारण साड़ी पहनकर चले जाया करो और वहाँ पे चेंज कर लिया करो। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा ही किया कि जब भी वो रास्ते से घर से निकलती थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो विरोधी थे कि क्यों महिलाओं को मतलब जागरूक कर रहे हो ये वो, तो उन्होंने ऐसा ही किया कि फिर ठीक है एक साड़ी हम बैग में रख लेते हैं, उनके मुँह कौन लगे। तो उन्होंने अपनी साड़ी अपना जो भी था रख लिया बैग में और वो चली रास्ते से। तो फिर उन पर पत्थर मारे गए और मतलब कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, सड़े सब्जियां वगैरह उनके ऊपर फेंकी जाती थी कि मतलब किसी भी तरह परेशान करना व्यक्ति को। इसी तरह चलता गया। जब वो स्कूल पहुंचती तो अपना ड्रेस चेंज करके वापस बच्चों को पढ़ाने लग जाती। एक बार क्या हुआ, वो स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए, तो एक व्यक्ति ने उनके साथ बहुत अभद्रता की, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोला, बहुत लैंग्वेज यूज की, बहुत गलत सलत बोला। तो उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की कि इनके मुंह नहीं लगे, अपन चले जाते हैं, अपने रास्ते जाते हैं, अपने रास्ते आते हैं। पर
कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने उस व्यक्ति को एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो तारीख थी कि उस तारीख से किसी ने भी उन पे ना पत्थर मारा, ना कीचड़ उछाला और ना ही किसी तरह का कोई विरोध किया। इसी तरह से ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने बहुत मदद की क्योंकि वो समाज सुधारक थे। अब समाज सुधारक थे इसलिए असामाजिक बुरी रीतियों के खिलाफ सावित्रीबाई फूले ने अपने पति के साथ मिलकर आवाज उठाई। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियों को विरुद्ध काम किया। अब छुआछूत में एक बार क्या हुआ था कि गांव के लोग ही एक कुएं से पानी ले रहे थे तो दूसरे लोगों को पानी नहीं भरने देते थे। जो निम्न जाति के लोग थे ना उनको पानी नहीं भरने देते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक कुआं ही खुदवा दिया, बोले आप सब यहाँ से पानी पिया करो, भरा करो। अब सती प्रथा में पहले ऐसा होता था कि जब पति मरता था तो पति के साथ औरत भी उसी चिता में जल जाती थी, तो उस प्रथा को समाप्त किया गया। जब वो प्रथा समाप्त हुई तो बाल विवाह को भी रोका गया कि एक मतलब एज के बाद ही लड़कियों की शादी होना चाहिए। इसके बाद विधवा विवाह की शुरुआत हुई। एक बार ऐसा हुआ था कि एक विधवा थी, उनके साथ कुछ गलत काम हो गया था और वो मतलब प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊंगी, मेरे को नहीं जिंदा रहना है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने उसको समझाया कि नहीं तुम बच्चे को जन्म दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उस विधवा ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसको सावित्रीबाई फूले ने क्या किया, दत्तक पुत्र मान के मतलब गोद ले लिया, है ना। गोद ले लिया तो गोद लेने के बाद ही उनको मतलब पालन पोषण किया और उस महिला को और आगे की शिक्षा देके और आगे बढ़ाया और उनको इन चीज़ों से कि ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अब हो गया, होनी थी जो भी था, तो इस तरह से उसको अपना पुत्र बनाया। अब सावित्रीबाई ने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया। विधवा को आत्महत्या करने से रोका, उसकी डिलीवरी अपने घर पर कराई और बाद में सावित्रीबाई ने पुत्र को पालकर बड़ा किया और डॉक्टर बनाया। और इसके बाद सावित्रीबाई फूले का जन्म पूरा जीवन समाज सेवा में निकला। गलत के खिलाफ आवाज उठाई, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ी। और इसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले जो उनके पति थे उन्होंने बहुत सहयोग किया, वो क्रांतिकारी थे, वो समाज सेवी थे। और सावित्रीबाई ने पहला बालिका विद्यालय, सावित्रीबाई फूले ने पहला बालिका विद्यालय 1848 में पुणे में, सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। कहाँ पे? पुणे में। कब? 1948 में। स्वयं इस विद्यालय की पहली शिक्षिका बनी। उन्होंने पहला बालिका विद्यालय 1848 में पुणे में खोला। सावित्रीबाई और ज्योतिराव दोनों ने मतलब पति पत्नी दोनों ने मिलकर खोला पुणे में 1848 में। सावित्रीबाई फूले की कहानी में हमें सिखाती है कि शिक्षा और समानता के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। अब 1998 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में टिकट जारी किया था, एक डाक टिकट जारी किया था। पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पुणे में, पूना बोलते हैं, पूना या पूना बोला जाता है, तो पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय रखा गया। 2017 में उनके जन्म दिवस पर, उनके जन्म दिवस को अभी हमने क्या बोला था, 3 जनवरी है ना, 1831। तो महिला शिक्षा के प्रतीक सावित्रीबाई ने जो दिशा दिखाई महिलाओं के लिए, उन्होंने एक संदेश भी कहा। संदेश में कहा कि शिक्षा और समानता के माध्यम से समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है। हमें हर चुनौती का सामना करते हुए समाज में बदलाव लाना होगा। ये उनका संदेश था सावित्रीबाई फूले का। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और इनकी विशेष जयंती पर उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में निकाला, है ना। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई,
महिलाओं के हक के लिए लड़ी और एक महामारी फैली थी 1897 में। 1897 में पुणे में प्लेग नाम सुना होगा, प्लेग की महामारी बीमारी फैली हुई थी। तो उस समय क्या था कि लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे, जैसे इस समय अपने कोरोना के समय था ना, कुछ उस तरह की प्लेग की बीमारी थी पुणे में 1897 में। तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार था इसी बीमारी से, कोई उसको अस्पताल नहीं ले जा रहा था, तो उन्होंने अपनी पीठ में लाद कर उस बच्चे को अस्पताल तक ले गए और उसी प्लेग की बीमारी के चपेट में वो खुद आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। तो उन्होंने इतने अधिक संघर्ष के बाद एक महिला शक्ति की आवाज़ उठाई और आज हम जो टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं या हम टीचर बने हुए हैं, आप आगे बनने जा रहे हो टीचर, तो ये उनकी प्रेरणा स्रोत थी। इसलिए आपको ये बताएं, हम थोड़ा सा नमन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।